गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ अभिषेक सिंह। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सिंह साइंस एंड फिजिक्स क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें फॉर गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल वीडियोस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं जी। When two or more substances react with each other to form one or more than one substance, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस फॉर्म करें विथ न्यू प्रॉपर्टी जैसे देख ले, A प्लस बी का रिएक्शन हुआ और न्यू सब्सटेंस बना C, या A प्लस बी का रिएक्शन हुआ, न्यू सब्सटेंस बना C प्लस डी। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? वाटर। आपने केमिकल रिएक्शन जान लिया, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction it's called chemical equation. ओके गाइस, तो अभी तक हमने ये देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम ही हमने लिख दिया। अब इससे इनके सिंबल से जो रिप्रेजेंट करके हम रिएक्शन कराते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। जब H2 और O का रिएक्शन होता है तो बनता क्या है? H2 मीन्स वाटर। ओके, अब केमिकल इक्वेशन की बात कर ली तो आपने देखा होगा कि एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट की तरफ है। लेफ्ट और राइट में दो अलग अलग चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो जो लेफ्ट में चीज है इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस which takes part in reaction। सिंपल से बात करें, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट। जैसे कि आप मान लीजिए, आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट में गए और आप वहाँ पार्टिसिपेट करते हो तो आप क्या होते हो? पार्टिसिपेटर कहलाते हो। ठीक उसी प्रकार से रिएक्शंस में जो वस्तुएं एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था H2 प्लस O का, तो यहाँ पे H2 प्लस O2 में क्या है? ये आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट की तरफ में होते हैं और जो प्रोडक्ट मिलता है, इनके आपस में रिएक्शन की वजह से जो चीज हमें मिलती है वो क्या होती है? प्रोडक्ट होती है, जो कि हमेशा राइट में मिलता है। तो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। क्या होता है प्रोडक्ट? द सब्सटेंस formed after the completing of reaction with new property।
जो नया सब्सटेंस बनता है, जो इसी एग्जांपल को लेते हैं, H2O जो बना था ये किसकी वजह से बना था? H2 प्लस O की वजह से। ओके, तो वाटर यहाँ पे जो है आपका, ये तो प्रोडक्ट है। हमने बताया था कि ये राइट साइड में होता है, आपको समझाने के लिए हमने इसे अभी लेफ्ट साइड में लिखा है। और ये चीज क्या है? रिएक्टेंट है। ओके, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट की, वो रिएक्टेंट से एकदम अलग होगा। इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। इट मीन्स जो प्रोडक्ट बनता है वो अपनी अलग क्या रखता है? प्रॉपर्टी रखता है। ओके, तो आइए हम अब बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि वर्ड कॉम्बिनेशन खुद से सजेस्ट कर रहा है कि कंबाइंड होना। कंबाइंड होने का मतलब है जब दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करें और एक नई चीज बनाएं, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को शब्दों में लिखा जाए तो क्या होगा? व्हेन टू substance react with each other to form a single substance, to form a single substance. For example, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और H2O का जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। ओके, इसका क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है? आप तो जानते ही होंगे क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा, वाटर है ये। और ये पूरा क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहां पे CaO प्लस H2O क्या है? रिएक्टेंट है। और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस की अपने अगले वीडियोस में बात करेंगे। मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको रिमाइंड कराता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सिंह साइंस एंड फिजिक्स क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ 8 to 12th की सारी वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।